प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित दिया हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा हम पिता करते हैं और अपने दिल पर धैर्य रखते हैं और बड़े हिवाव के साथ और बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। हमारा विश्वास, हमारा आज कॉन्फिडेंस पिता परमेश्वर आज हम पर है। पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हमें पूरा उम्मीद है कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे पिता परमेश्वर। इसीलिए आज हर एक मसीह भाई बहन बड़ी दिलेरी के साथ और बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में वो हर एक चीज को पूरा करने जा रहा जो आपको जरूरत है, जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपके घर में जरूरतें हैं, जो आपके परिवार में, जो आपके माता पिता भाई बहन, जो भी आपके फैमिली में लोग हैं, उनकी जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखिए, बिलीव करिए, भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा ही हमारा एक उम्मीद है और उम्मीद ही हमारा विश्वास है। इसीलिए आज धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर जब हजारों लोगों को खाना खिला सकता है तो आज क्या परमेश्वर हमें नहीं पाल सकता है? जरूर वो पालेगा, क्योंकि उसने हमें जीवन और श्वास दिया है। उसने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी उसने संभाला है। उसने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को हमारे जीवन में दिया। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, आज हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आप चमत्कार करेंगे। मुझे विश्वास है कि जितने मसीह भाई बहन आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं वो अंत तक ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज जो चिंतित हैं, जो शोकित हैं, जो परेशान हैं, हताश है अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से परेशान हैं, अपने बच्चे की लाइफ से परेशान हैं, अपने बच्चों की लाइफ से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस उनको महसूस हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आज आपके बच्चों को ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए जब परमेश्वर हजारों लोगों को खाना खिलाया और लाखों लोगों को चंगा किया, परमेश्वर ने बहुत कुछ उनको जीवन दिया, श्वास दिया, उनको ताकत दिया, मजबूत किया, तो क्या परमेश्वर आज आपकी मदद नहीं करेगा? जरूर करेगा। लेकिन आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज जितने मसीह भाई बहन चाहते हैं कि आपके परमेश्वर आपके घर में परमेश्वर ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको परिपूर्ण करे, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि हमारे जीवन में क्या घटी है, क्या कमी है, हमारा विश्वास कितना मजबूत है, हम कैसे कार्य को करते हैं, क्या हमारे जीवन में कभी परमेश्वर कार्य करेगा? जरूर करेगा कार्य, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हर एक चीज का समय है, समय आने दो। अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको किस लिए प्रार्थना करवाना, किसके लिए प्रार्थना करवाना है। और जितने मसीह भाई ना आपके घर में, परिवार में, अपने आस पड़ोस के लिए और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, जितने लोग भी आज अपने पत्नी और पत्नी के लिए, एक दूसरे के लिए प्रेयर करवाना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके नाम लिखिए, उनके नाम लिखिए, क्योंकि आज परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करने वाला है, उनको आशीष देने वाला है, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला आज वो जिंदा जीवित आपके सामने वो खड़ा है। आज विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, बड़े दिलेरी के साथ और बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। अगर एक भी मसीह भाई बहन उसका मन नहीं करता है तो प्लीज मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना को बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आपका विश्वास ही नहीं है तो प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपके पास विश्वास है, अगर एक राई के दाने के बराबर भी आज आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी जाएगी, आपकी दिनचर्या में परमेश्वर सुधार लाने वाला है। जो आपकी एक्टिविटी होती है परमेश्वर उस पर ध्यान देगा, परमेश्वर उस पर काम करेगा, क्योंकि आप छोड़ दीजिए हर एक बातों को, हर एक चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए है हम पहले कुछ वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सभी लोग पहले परमेश्वर को आदर और दिल के द्वारा आपको धन्यवाद करना है। आज अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर को धन्यवाद करना है, अपने सीने पर हाथ रख करके और एक हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिल को परमेश्वर के प्रति रखा और अपने घुटने को टेक करके अपने आंसुओं को बहा
करके परमेश्वर के सामने रखा तो परमेश्वर आप पर जरूर दया करेगा। वो आज आप पर दया करने वाला है, वो दया का सागर है और करुणा का परमेश्वर हम पर जरूर करेगा। इसीलिए हम परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इससे पहले पिता हम आपके वचन को कुछ देखना चाहते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें और आप पर हम विश्वास हमारा मजबूत हो सके पिता परमेश्वर, और हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमें हर प्रकार से फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर आप हमें संभालते हैं। आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, इसीलिए पिता आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं और पिता हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन भटक रहे हैं, जितने लोग इस समय चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहनों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे नकारात्मक विचार भी हैं, निगेटिव थिंकिंग है, सोच है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको बदलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आपका मन भटक रहा है तो आपको धैर्य रखना, केवल विश्वास करना है। परमेश्वर केवल विश्वास को देखता है। यहाँ पर ना ही किसी को शरीर को देखता है, ना ही किसी को फेस को, ना ही किसी को चेहरे को देखता है। वो आपके विश्वास को देखता है, वो आपके मन को देखता है, क्योंकि मन को जांचने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हमारे जीवन में आज हमें ब्लेसिंग करेंगे, हमारे कार्यों में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारी हर एक घटी और कमी में आप परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को देने वाले पिता आप हैं। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय बहनें हैं जो परेशान हैं अपने बेटी को जीवन को लेकर के, वो चिंतित हैं कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी, उनको कैसे, नहीं, आज आपको चिंता नहीं करना है। आज परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, उस पर छोड़ दीजिए। उसने कहा कि तू अपनी सारी चिंताएं, खेत खलिहान से लेकर के हर एक चीज, जो एक्टिविटी आपके जीवन में जो करते हैं, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे हमारी चिंता है। वो चिंता करता है, वो कहता है कि तू क्यों परेशान, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, लेकिन तेरा विश्वास मेरे प्रति होना चाहिए। और तू मुझसे प्रार्थना कर, विनती कर। अगर सुबह शाम अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक न एक दिन जरूर खुशियां लाएगा। वो बहुत जल्द दिन आने वाला है जो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी आशीषें आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यहाँ पे कुछ वचन देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 4000 लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया तो क्या यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह हम पर वो तरस खाता है, वो हम पर दया करता है, वो दया का सागर है, वो प्रेम का परमेश्वर है। इसीलिए हमें भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेमी है, वो सबसे प्रेम करता है। वो चाहे पापी हो, चाहे गुनाहगार हो, चाहे अच्छा हो। हालांकि अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है इस संसार में, लेकिन सभी ने सभी किसी न किसी रूप में हर एक मसीह भाई बहन वो पापी है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं हर एक व्यक्ति से प्यार करता हूं। लेकिन अगर उससे वो अधिक प्रेम करता है, कहता है जो सुधरने की कोशिश करता है, वो चलने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू सीख, तुझे मैं ज्ञान दूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। अगर तू गलतियां करता है तो एक न एक दिन तू जरूर सीखेगा और जरूर तू उस रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते पे मैं चाहता हूँ। परमेश्वर इसीलिए चाहता है, इसीलिए हमें वो हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें गिरे हुए को संभालता है। आज हम गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर उठाता है। आज हम दुखित हो जाते हैं, फिर परमेश्वर उठाता है कि उठ, खड़ा हो, चल, क्योंकि तेरा परमेश्वर अभी खड़ा है तेरे साथ। तू क्यों घबराया हुआ है, तू क्यों चिंतित है, क्योंकि वो कहता है कि तू चल, तू गिरेगा तो मैं तुझे संभालूंगा। इसीलिए आज वो आपको संभालने आया यीशु नासरी के नाम से। सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, तो कहता है मैं बार बार तुझे उठाऊंगा। लेकिन तुझे हारना नहीं है, तुझे अपने मन को कठोर नहीं करना है, तुझे अपने मन को नहीं चेंज करना, केवल मेरे प्रति अपना विश्वास रख। परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो बहुत सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस भीड़ पर तरस खाया हूँ, मुझे दया आ रही इन पर, मैं दया करना चाहता हूं इन पर, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं लिखा है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के ऊपर तरस खाते हैं और उसने कहा कि मुझे तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसीलिए वो हमसे प्रेम करता है। आज आप भूखे हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारियों का शिकार हैं, आज
आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला है। वो कहता है कि मैं तुझ पे तरस खाऊंगा, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, परमेश्वर कहता है। तो इसलिए क्या हम परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं कर सकते? वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि वो मेरे बच्चों को संभालता है, मेरे घर को संभालता है, मेरे हर एक मसीह भाई बहन को संभालता है। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं उनके घर को संभालता है, उनके घर में बरकत देता है, उनके घर में आशीष देता है, उनकी बीमारियों को चंगा करता है, उनको ठीक करता है। तो क्या आज परमेश्वर के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है? क्या उससे प्रार्थना करने के लिए आज हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है? नहीं, हमारे पास समय होना चाहिए, हमारे पास समय होना चाहिए परमेश्वर के लिए। उसके लिए घंटे 2 घंटे हमें निकालना चाहिए। 24 घंटे तो हम काम ही काम करते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, लेकिन कुछ तो हमें समय निकालना चाहिए। अगर इन बातों को अगर आप सीखते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। वो आपकी हर एक प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हैं, जो आने वाली है, उससे परमेश्वर आपको बचा सकता है, उससे परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, उससे परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला आया है, आपके साथ वो खड़ा है। लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास करना है, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आज परमेश्वर के सामने हमें डट करके खड़े होना है और उस अपने घुटनों को टेक करके प्रार्थना करना है, विनती करना है। क्योंकि इन वचनों के माध्यम से अगर आपको सीखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत को देगा, बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला यीशु नासरी के नाम से। यीशु ने क्या कहा? मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, परमेश्वर कहता है। तो क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता? वो हमसे प्रेम नहीं रखता? वो हमें देखता नहीं? हमें वो जानता नहीं? हमें वो समझता नहीं? हर तरीके से हमें वो जानता है। हमारे मन में क्या चलता है वो भी वो जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि आज मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा खुदा तेरे सामने खड़ा हूँ। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है। आप चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जानता है परमेश्वर, लेकिन कहता है समय आने दे, समय आने दे, मैं तेरे जीवन को बहुत उत्तम मार्ग तक ले जाऊंगा, एक नया मार्ग दूंगा, एक उत्तम रास्ता दूंगा, ताकि उसमें तू चल सके, उसमें फल ला सके। क्योंकि आज परमेश्वर हमें देगा तो हम आज उस लायक नहीं हैं कि उसमें हम चल सकें। इसीलिए आज परमेश्वर हमें कहता तो धीरे धीरे कर, धीरे धीरे सीख, तुझे मैं बहुत कुछ ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताऊंगा और तुझे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर आप कोर्ट कचहरी और केस पुलिस थाना में आप पड़े हुए हैं तो यीशु नासरी के नाम से आप आजाद होने जा रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको बिलीव करना होगा। अगर आपके बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा यीशु नासरी के नाम से। आप कर्जे से दबे हुए हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप दुख में पड़े हुए हैं, मुसीबत में पड़े हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तो बड़े हिवाव के साथ मेरे सामने आ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो मेरे सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करके कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, अपने पिता से मांग, तुझे जो चाहिए आज परमेश्वर आप देगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो हर घटी और कमी को पूरा करेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है? धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन एक वचन को हमेशा याद रखना, जैसे परमेश्वर ने कहा है, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, हर एक चीज का जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उसका समय है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं करना है। तो आपके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। जरूर सुनेगा, आज नहीं तो कल। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी और आकाश के नीचे जो समय मैंने निर्धारित किया है हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर वो कार्य के लिए, हर वो समय के लिए जो आपके जीवन में होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपको क्या करना है? आज के बाद चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर बीमारी आपके जीवन में है तो उसका सामना करो, डट करके मुकाबला करो, लड़ो उस शैतान से जो आपके जीवन में कार्य करता है यीशु नासरी के नाम से। वो आज वो शैतान आपके जीवन से जाएगा यीशु नासरी के नाम से। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? हार गए हैं आप? नहीं, जब वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब वो हमारा पिता है, हमारे साथ जो पवित्र है, वो हमारे साथ है, तो हमें किस चीज़ से डरना? हमें किसी इंसान से, किसी शैतान से नहीं डरना चाहिए। केवल हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। केवल उसका भय हमारे अंदर जिस दिन आ गया, उस दिन हम पूरी धरती के लोगों से जीत जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू हिवाव के साथ, विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो प्रार्थना कर, विनती कर, मैं तुझे दूंगा। मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा यीशु नासरी के नाम से।
लेकिन आज आप चिंतित हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं। लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से उन पर दया किया, आज वो हम पे दया करेगा, क्योंकि हम भी उसके बेटे बेटियां हैं, हम भी आज उसके पुत्र हैं, हम भी आज उसकी संतान हैं। तो क्या कोई पिता अपनी संतान पर दया नहीं करता है? करता है। वो हर एक पिता, कितना भी बुरा क्यों ना हो पिता, लेकिन वो दया करता है। वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो आज आपको घबराना नहीं है। आज जो इस समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि जो शरीर परमेश्वर ने दी है ये आपकी नहीं है, जो प्राण परमेश्वर ने दिया है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसीलिए जब एक संसारिक माता पिता को इतना दर्द होता है कि आप सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं या कर लेते हैं, आपके माता पिता को पता चलता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है, कितनी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनी मुश्किलें, कितनी हम उनको तकलीफें देते हैं। कभी हमें इसको चीज़ का अंदाजा, कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो एक बात को याद रखना, जिसने अपनी हथेली पर खोद करके हमारी तस्वीर को और हमें रचा है, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? इस बात को हमेशा याद रखना। जितने लोग इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो अपने जीवन से, अपनी बीमारी से वो इस समय चिंतित है, परेशान हैं, अगर विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है। अगर आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे के किस लिए तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, किस लिए आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या कर रही है, आपके बेटे के जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए, परमेश्वर से शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। जब आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, भले हम आपका नाम नहीं ले पाते हैं प्रार्थना करते वक्त, लेकिन जब आपके कमेंट को देखते हैं तो जरूर हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि पिता इसके जीवन में जो भी इसको जरूरत है उसको दे। इसीलिए आज के बाद हमेशा आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, क्या करने परमेश्वर आपके जीवन में, आपको क्या जरूरत है। आपके बच्चे के अच्छे ज्ञान नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो उसके नाम लिख करके बताइए, उसके नाम लिखिए और कहिए कि पिता से हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम जरूर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से का, ताकि आपके बच्चे के, आपके घर में, आपके बेटे और बेटे के जीवन में परमेश्वर ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा ब्लेसिंग दे, ढेर सारा पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक करे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक करके रह जाएं। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उनको खाना खिलाइए, और कहा अगर उनके पास को खाना हम नहीं देंगे, नहीं खिलाएंगे तो मार्ग में थक करके रह जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा, उनका विश्वास टूट जाएगा। इसीलिए आज आपका विश्वास, आपका अपना धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा है हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालांकि इसे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप इन बातों को समझते हैं और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त कर सकें। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उस 7 रोटियां और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों लोगों को इस प्रकार से खिला करके उनको तृप्त किया। परमेश्वर ने क्या कहा? उनको तृप्त किया, परमेश्वर ने उनको भोजन खिलाया। तो आज हम पर हर एक मसीह भाई बहन दया करते हैं तो हमें दूसरों पर दया करना चाहिए। उस सर्वशक्तिमान की दया और उसकी आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होते हैं तो परमेश्वर हमें बरकत देता, हमें आशीष देता। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को सिखाया पिता। अब हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो भी वचन के माध्यम से दिया उससे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। तो आइए देखते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें पिता परमेश्वर। इस समय जो घबराए हुए हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में उलझन है पिता परमेश्वर, अपना हाथ इन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक मन की बातों को जांचने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इनका दिल टूटा हुआ है परमेश्वर, ये परेशान है, ये हताश है, ये निराश है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, लेकिन इनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आज आपको छुड़ाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो अपना हाथ आप पर रखने जा रहा है, वो आपकी बिजनेस जो बंद पड़े हैं उसमें हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके वो हर प्रकार के श्राप के कर्जे के बंधन टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे से आप जो दबे हैं, आज उसको आप परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास रख, धैर्य रख और हमेशा प्रार्थना कर, विनती करके कि तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, तुझे मैं संभालूंगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, ये भी अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, आप तक कहते हैं पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। जितने भी मसीह भाई बहन के मैं कमेंट को पढ़ता हूँ पिता परमेश्वर, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारा आशीष दे, उनके घर में पिता परमेश्वर बरकत दे, उनके हर एक प्रकार के जॉब में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कामों में उनकी बरकत दे, उनको संभाल पिता परमेश्वर। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी पिता परमेश्वर, वो वीक हो चुके हैं पिता परमेश्वर, कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, निराशा महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जीवन में। उनको हेल्दी कर पिता परमेश्वर, उनको स्ट्रॉन्ग कर, उसको मजबूत कर, उसको फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर उसको ब्लेसिंग कर, उसको आशीष करे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज आपको घबराना नहीं है, आज रिसीव करना है, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि हाथ आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर रखेगा। विश्वास रखें, यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। आप किसी भी स्थान में बैठे, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको अपना मन परमेश्वर की प्रार्थना की ओर लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है इस सुबह के टाइम, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज हमें संभाल पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को मजबूत कर पिता परमेश्वर। ये अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, वो शैतानी ताकत, वो शैतान इनके जीवन में जो बंधन बांध के बांधा बैठा हुआ है, वो आज वो तोड़े यीशु नासरी के नाम से। आज वो टूटने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको छोड़ के जाने वाला है, वो शैतानी ताकत जो आपके जीवन में काम करता है। केवल विश्वास अपने अंदर बोइए, विश्वास को बोइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है तो कहेगा पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी बीमारियां, समस्या आपके लाइफ में, जीवन में, वो तुरंत चली जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। आज वो जाने वाली है, आज वो बरकत और आशीष मिलने वाला है। वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो आसमानी शक्ति ताकत, जब हमारी शक्ति, जो हमारी ताकत, इस संसार की ताकत काम नहीं करती, तो आसमानी खुदा की ताकत काम करती हमारे जीवन में। उसके रहम और करम पे हम पलते हैं, उसके छत्र और छाया में हम रहे हैं, तो इसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। इनको छू पिता परमेश्वर, इनको छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। इनको ताकत दे, इनके हाथों को मजबूत कर, इनके पैरों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। कि आपने इनको छुआ, इनको छुआ, इनको छुआ यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे को आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चे बिगड़ गए यीशु नासरी के नाम से, आप पर विश्वास नहीं करते, आप पर बिलीव नहीं करते पिता। इनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर।
इस समय बहुत मसीह भाई बहन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं, तो रिसीव करिए प्रार्थना को। कहिए कि आज मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, यह आपका बेटा है, यह आपका पुत्र है, यह आपकी बेटी है, यह आपका पिता कार्य है, यह आपका बिजनेस है पिता परमेश्वर, आप हमारी इसमें मदद करेंगे यीशु नासरी के नाम से। आज मेरे हाथों को आप मजबूत करेंगे, मुझे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से आप मुझे बचा करके रखेंगे नासरी के नाम से। चाहे वो कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आज वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो दूर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो निर्बल हो चुके हैं, आज उनके हाथों में पैरों में ताकत नहीं है पिता परमेश्वर, आज उनका मन टूट चुका है पिता परमेश्वर, आज वो बिखर चुके हैं पिता परमेश्वर, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है पिता परमेश्वर। लेकिन आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, और आज परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। अगर आपका बिजनेस में आपको लॉस हुआ है तो परमेश्वर आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपको जॉब छोड़ चुका है तो परमेश्वर आपको अच्छी ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो अच्छा आपको जॉब देने जा रहा है, अच्छी आपको परमेश्वर इनकम देगा यीशु नासरी के नाम से। आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, आपके घर में श्राप है, आपके घर में कर्जे हैं, आपको सपने बुरे आते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको छू पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर, इनके दिल को देख पिता परमेश्वर कि आपसे कितना प्रेम करते हैं। इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन के मन में सवाल है, क्या मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, मेरे बेटे को चंगा करेगा, क्या चंगा करेगा? क्यों परेशान हैं आप? चंगा करेगा, वो परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। क्यों आंसू अपने बहा रहे हैं? क्योंकि आज आपने आंसू बहाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपने बीज बोया है उसका फल आपको मिलेगा। आपने बीज बोया है, आज आपको परमेश्वर बहुत सारी बरकत देने जा रहा है, वो ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आज आपने बीज बोया है, आज आपने बीज बोया है प्रार्थना करके, तो परमेश्वर आप कहता है कि तू फसल जरूर काटेगा, तू जरूर तू फल खाएगा उसका, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बीज बोता है वो फल जरूर खाता है। लेकिन उस फल खाने के लिए आपको थोड़ी देख रेख करनी होगी, और प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना है, हमें ध्यान देना है प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार के रोगाणु भी, विषाणु, जो भी इनकी स्किन प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से, स्किन में, चेहरे में प्रॉब्लम से यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार के जिनको चक्कर आता है, जिनको घबराहट है, जिनको उलझन है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर उसको बरकत देने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिनके शरीर में, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो दूर होने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें छुआ, हमें ब्लेसिंग किया, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आपने हमें आजाद किया यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना करते हैं, ये अपने घुटने को टेक करके आपके सामने अपने सर को झुका करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटके और कमी को पूरा करें पिता परमेश्वर। इन हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना इन्होंने रिसीव किया है यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखना क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। आपके बच्चे को और आपके घर के, आपके बिजनेस का, आपके जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आप दुखित ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।
और परमेश्वर के अगर आप दान या डोनेशन देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप भेज सकते हैं। आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे आपके जीवन में, आपके बच्चे को और आपको संभाल कर रखे। यीशु नासरी के नाम से आमीन।